जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन देखेंगे। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। बाकी भी जो वीडियोस है आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम के पहले तक जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं वो प्रीलिम्स मार्क बूस्टर सीरीज़ जो है उसमें मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। प्रीलिम्स मार्क बूस्टर सीरीज़ में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि रीजनल और जो स्टेट पार्टीज़ है उसका रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। वो प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है प्रीलिम्स मार्क बूस्टर सीरीज़ में, तो वो आप देख सकते हो क्योंकि एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और आप यहाँ पर भी ऊपर भी यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हो उस वीडियो का। अब इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, अब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये मतलब एग्जैक्टली हम सेम बोल सकते हैं जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है। उसके थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो यही है कि जहाँ प्रेसिडेंट है वहाँ गवर्नर है, और जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। तो इस तरीके से चेंजेस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल। जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का जो था उसने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो भी स्टैब्लिश किया था, उसी के साथ साथ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी स्टैब्लिश करता है स्टेट लेवल पर। मतलब क्या है कि अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो, और अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास भी जा सकते हो, आप स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास भी जा सकते हो स्टेट में। तो इस तरीके से जो प्रावधान है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि ये जो है ये एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा लाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये हाई पावर्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी के साथ साथ ये क्या करेगी, जो भी कंप्लेंट्स है, जो कंप्लेंट्स आते हैं उसके अंदर ये देखेगी। उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स आते हैं जैसे कि पर्टेनिंग टू ऑफिसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये जितने भी है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी कंप्लेंट्स आने वाली है, ये सब यहाँ पर उसका लुकआउट करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ऑलरेडी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में देखी हुई है। अब यहाँ पर कंपोजिशन हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो कंपोजिशन जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का क्या था, वहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो कि 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। इस तरीके का कंपोजिशन था। और जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहे थे? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे थे, बराबर है। और उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट खुद की मर्जी से कर रहे थे क्या? तो नहीं, वहाँ पर कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कंपोजिशन किस तरीके का होता है। तो वही है, स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर होते हैं। वहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहते थे, यहाँ पर स्टेट के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो यहाँ पर होते हैं। ये लोग भी 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सेम हमने जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन देखा था उसी का यहाँ पर रेप्लिका हमें देखने को मिलती है। और वहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है वो कौन कर रहा था? तो प्रेसिडेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करने वाले हैं? तो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने वाले हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। अब यहाँ पर जो कमिटी है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कमिटी में कौन कौन आने वाला है। तो वहाँ पर चेयरमैन कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे। यहाँ पर जो चेयरमैन है कौन रहने वाले हैं? तो चीफ मिनिस्टर चेयरमैन रहने वाले हैं। वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा था। यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ के रहेंगे? असेंबली के रहेंगे। वहाँ पर यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे, नॉमिनेट करते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले हैं, जो नॉमिनेट कौन करने वाले हैं? चीफ मिनिस्टर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी रेप्लिका हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर जो सेंटर का था यहाँ पर स्टेट का देखने को मिलेगा। तो वही सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे वो यहाँ पर स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए उनके पास। वो कोई एमपी या एमएलए नहीं रहना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ये कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम टेन्योर एंड सर्विसेज। अभी वहाँ पर जो टेन्योर और सर्विसेज कितनी थी? तो 5 साल और 65 साल इतना टेन्योर था उनका, बराबर है। अब यहाँ पर एक एक छोटा सा चेंज आता है। चेंज इन द सेंस एक, आप बोलो, आप ऐसा सोचोगे कि जो सेंटर है और स्टेट है उसमें हम जहाँ पर भी देखते हैं तो जो एज डिफरेंस है वो बदल जाता है। तो एज डिफरेंस जहाँ सेंटर में 65 आता है तो वहाँ स्टेट में 62 आ जाता है।
लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 5 साल और 65 साल ही दिया हुआ है, मतलब आप 5 साल और 65 साल तक जो भी पहले आएगा वहाँ तक रह सकते हो। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या? तो नहीं, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एक बार अगर बाहुबली इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए, उसके बाद वो जो नॉर्मल इंसान है वो बन जाएंगे एक बार वो बनने के बाद, क्योंकि रीअपॉइंटमेंट वहाँ पर नहीं हो सकती है, फिर से वो बाहुबली जो है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हैं। उसी के साथ गवर्नर जो है वो रिमूव कर सकते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को और किसी भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को। क्राइटेरिया कुछ दिए हुए, क्राइटेरिया क्या है तो एग्जैक्टली सेम है जो हमने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसमें जो देखे थे वही सेम क्राइटेरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्राइटेरिया क्या है? आपका यहाँ पर रिवीजन ही हो रहा है, आप ऐसा समझिए। इफ़ इज़ एडजेंट और इंसॉल्वेंट, अगर वो बैंकरप्सी हो जाती है, इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हैं, या फिर कोई ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाते हैं, या फिर मोरल टर्पिट्यूड में हो जाते हैं, और या फिर वो इंगेज हो जाते हैं किसी टर्म ऑफ ऑफिस में, पेड एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर वो रिमूव कर दिए जाएंगे। या फिर इफ़ ही इज़ इन द ओपिनियन ऑफ दी, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर चाहिए बेसिकली, गवर्नर अनफिट टू कंटिन्यू द ऑफिस, अगर वो अनफिट है कंटिन्यू करने के लिए, या फिर कोई फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट जो है अगर वो एक्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अब क्या सिर्फ इतनी ही कंडीशन है? तो नहीं, मिसबिहेवियर जो है उस पर भी वो रिमूव किए जा सकते हैं, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से याद दिला रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये किसके रिमूवल के लिए कंडीशन दी हुई है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं उनके रिमूवल के लिए दो ही कंडीशन है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट जो है उनके रिमूवल के लिए एक ही ग्राउंड है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात ध्यान में रखिए, शायद ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। अब यहाँ पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर भी ये लोग जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं बाय द गवर्नर, लेकिन अब यहाँ पर प्रेसिडेंट दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर गवर्नर चाहिए। द गवर्नर कैन रिमूव द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑन द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो गवर्नर रहने वाले हैं, गवर्नर को यहाँ पर मैटर सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर देखेगा कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे ये लोग निकाले जा सकते हैं क्या। अगर वो बोलते हैं कि जी हाँ गिल्टी है, तो रिमूव कर दिए जाएंगे बाय दी गवर्नर। अब यहाँ पर सैलरी एंड अलाउंसेज जो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो हमने सेंटर में जो देखा था सैलरी अलाउंसेज जो थे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रहते थे उनके अकॉर्डिंग रहते थे, और बाकी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनके अकॉर्डिंग वो सैलरी अलाउंसेस रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पर जो चीफ स्टेट का चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहने वाला है उसकी सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, इलेक्शन कमिश्नर का जो है उसके समान रहने वाला है। और जो बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो सिमिलर टू दोज ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ये चीज़ यहाँ पर चेंज है। उसका पावर एंड फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो वीडियो ऑलरेडी देखा होगा। तो यहाँ पर ड्यूटी जो होती है वो कमिश्नर की क्या होती है, जो भी इंक्वायरी है वो रिसीव करना, कंप्लेंट जो है वो रिसीव करना फ्रॉम एनी पर्सन। अब यहाँ पर किस पर्सन से यहाँ पर लेंगे, तो ऑब्वियस है कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी पर्सन जो है पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, या फिर कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर उसे डिनाई कर दिया जाता है, या फिर उसे मिसगाइड कर दिया जाता है, तो वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है, ये स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उसके पास जाएगा। तो मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने सबमिट की है इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, लेकिन वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है ऑफिसर जो है वो है ही नहीं, या फिर उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देंगे, या फिर जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट स्पेसिफाइड टाइम में उसे नहीं मिली है, उसके बाद फीस चार्ज जो है वो अनरीजनेबली उसको कर दी गई है, या फिर इनकम्प्लीट मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन उसे दी गई है, तो इस तरीके का जो इंसान रहेगा वो यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकता है और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो बोल सकता है कंप्लेंट यहाँ पर करके। नेक्स्ट आता है कि कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है तो वहाँ पर इंक्वायरी भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब इनके पास पावर है, ये सिर्फ रिकमेंडेटरी एडवाइजरी बॉडी टाइप का नहीं है, इनके पास पावर है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब भी इंक्वायरी करेंगे कमीशन, तो यहाँ पर सिविल कोर्ट टाइप की उनके पास पावर होती है। अब सिविल कोर्ट टाइप की पावर मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो बाहुबली है, बाहुबली जब आपने बाहुबली 2 मूवी देखी होगी
तो उसमें वो जो है वो सिविल कोड टाइप बिहेव करते हैं। मतलब पहले तो वो देखते हैं कि देवसेना ने जो है उसकी उंगलियां काट ली है, तो यहाँ पर किस तरीके का क्यों काटी है, दोनों से सलाह मशवरा करेंगे कि आपने क्यों काटी, फिर इसने क्यों काटी, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसकी गलती थी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर वो करते थे। अब यहाँ पर भी वही होगा, समन ने एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन एंड कंपेलिंग देम टू गिव ओरल एंड रिटन एविडेंसेस ऑन ओथ एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। मतलब यहाँ पर ओथ जो है उस टाइप की भी लेंगे कि आप शपथ खाओ कि आपने जो भी किया है वो सही किया है, जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो इस तरीके की ओथ जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो मंगवा सकते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड कीजिए, आप बताइए कि आपने उंगलियां काटी तो आपके जो चाकू है उस पर आपकी उंगलियों के निशान दिखाइए। तो इस तरीके का वो कुछ भी मांग सकते हैं। अब डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए हैं, अब जो चाकू और छुरी जिससे उसने उंगलियां काटी है तो उसका भी इंस्पेक्शन यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद रिसीविंग एविडेंस और एफिडेविट, उसके बाद रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिसेस, कोई भी कोर्ट और ऑफिसेस होते हैं वहाँ से वो जो है वो मंगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट का रहेगा तो स्टेट के जो कोर्ट्स रहेंगे वहीं से वो मंगवा सकेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, जो भी विटनेस है डॉक्यूमेंट्स है उसका भी यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ द कंप्लेंट द कमीशन में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब यहाँ पर बोलने का इनका मतलब क्या है कि जितने भी पब्लिक ऑर्डर्स है मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी और एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पर जितने भी उन्हें लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, जो भी चाकू छुरियाँ लगेगी, जो भी यहाँ पर जिसके भी पैरों के निशान, हाथों के निशान, जो भी निशान लगेंगे वो सारे के सारे निशान जो है यहाँ पर इन्हें इन्फॉर्मेशन कमीशन को देना ही पड़ेगा, बाहुबली को आके देना ही पड़ेगा कि ये लो इतनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा हमारे पास अब इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इसके तहत आपको पूरा का पूरा जो केस है वो सॉर्ट आउट करना है। अब यहाँ पर फिफ्थ आता है कि कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। अब यहाँ पर जो भी कंप्लायंस कर सकते हैं वो ऑफिस डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, हमें प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन द पर्टिकुलर फॉर्म, कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन है अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक फॉर्म में दे सकते हैं वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी को अपॉइंट करने के लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अगर वहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर अपॉइंट कर दिए ये करके। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो कैटेगराइज ऑफ द इन्फॉर्मेशन, या फिर कोई भी चेंजेस जो है प्रैक्टिस रिलेटेड टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो भी मेंटेनेंस करना है रिकॉर्ड का वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी बताया था, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आया है उसे डिस्ट्रक्ट करना है, उसे किस तरीके से मेंटेन करना है वो सब कर सकते हैं। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा वो वहाँ पर अपॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। और उसके बाद जो एनुअल रिपोर्ट रहेगी पब्लिक अथॉरिटी से वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं, बराबर है। जो भी लॉस हुआ है उसके कंपेंसेट करने के लिए बोल सकते हैं, और पेनल्टीज जो है वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब इनके पास एक्चुअल में पावर है, ये एक रिकमेंडेटरी या फिर एडवाइजरी बॉडी नहीं है, इनके पास एक्चुअली पावर है कि ये पेनल्टी भी लगा सकते हैं, ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, ये किसी फॉर्म में अपने जो वो दे सकते हैं, या फिर अपॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स है उसे मेंटेन भी करने की इजाज़त या फिर आदेश दे सकते हैं। अब ये जो कमीशन है ये सबमिट करता है एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट कैसे सबमिट करेगा? जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन था वो किसे करता था? प्रेसिडेंट के पास करता था। प्रेसिडेंट क्या करते थे? दोनों हाउसेस के पास सामने वो देते थे। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो देंगे, बराबर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास देंगे। ऑन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोविजन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लेसेस देयर रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। उसके बाद अब यहाँ पर when the public authority does not conform to the provisions of this act, the commission may recommend to the authority steps which ought to be taken for promoting such conformity। अब यहाँ पर अथॉरिटी को लगता है डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर प्रोविजन को एक्ट को यहाँ पर ये नहीं करते हैं तो यहाँ पर कमीशन जो रिकमेंड कर सकता है अथॉरिटी को जो भी स्टेप्स लेना है, उन्हें जो भी कन्फर्मिटी के लिए स्टेप्स लेना है वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक्जैक्टली सेम देखने को मिलता है, सिर्फ यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जहाँ पर हमें प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल रहा था वहाँ चीफ मिनिस्टर देखने को मिलता है। उसके बाद जहाँ पर प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे थे वहाँ पर गवर्नर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की सिर्फ इतनी चेंजेस है यहाँ पर, बाकी तो एक्जैक्टली यहाँ पर सेम हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है सैलरी एंड अलाउंसेस में। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो रहने वाले हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट के, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है, सादे सिंपल जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनके यहाँ पर सैलरी अलाउंसेस जो है उनके अकॉर्डिंग रहेगा।
और बाकी जो है वो सेक्रेटरी जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनके अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो जितना हो सकता है उतना, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सब तरफ फैले, सबको मिले और सब यहाँ पर अपना जो ड्रीम है वो हासिल कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।